viewers, welcome to our channel Learning Plexus. It's me Kimsha Liaquat. Today the topic of our discussion is language, its definition and its characteristics. First of all, we will learn about the definition. According to the definition, a system of conventional spoken, manual or written symbols by means of which human beings as a member of a social group and participants in its culture express themselves. अगर हम इन सारे पॉइंट्स को समराइज करें तो हमें एक बात समझ आती है कि कोई भी, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, साइंस या जेस्चर्स या सिंबल्स जिनको हम यूज़ करके अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कन्वे कर सकें और एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आप को एक कल्चर में एक्सप्रेस कर सकें, उस मेथड को या उन तमाम कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड जेस्चर्स को हम लैंग्वेज कहते हैं। सेकंड, हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है मरियम वेबस्टर की, एन ऑडिबल आर्टिकुलेट मीनिंगफुल साउंड एज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द वोकल ऑर्गन्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी बोली जाने वाली या सुनाई देने वाली मीनिंगफुल साउंड्स, मीनिंगफुल मतलब जिनका कोई ख़ास पर्टिकुलर मीनिंग हो और उनको वोकल ऑर्गन से हम प्रोड्यूस कर रहे हों तो उनको हम लैंग्वेज कहते हैं। द मेन पॉइंट है इस कम्युनिकेशन, मतलब कि हम ये सारा काम लैंग्वेज और ये बाकी सारे जेस्चर्स, सिंबल्स, ये सारा काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी से कम्युनिकेट कर सकें, हम अपनी थॉट्स को दूसरों तक कन्वे कर सकें, हम अपने आप को इंटरेक्ट करा सकें अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से, अपने सोशल ग्रुप से। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड लैंग्वेज। लैटिन में पहले वर्ड लिंगुआ यूज़ किया जाता था जिसका मतलब होता है टंग, फिर इसको ओल्ड फ्रेंच में यूज़ किया जाने लगा एज अ लैंग्वेज वर्ड। फिर हमारे पास आ जाती है मिडल इंग्लिश, उसमें इसको हम लैंग्वेज के तौर पर जानते हैं, अब भी इसको लैंग्वेज ही कहा जाता है जिसका मतलब होता है टंग। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट लैड, जिसको एक फेमस लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लैड मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका मतलब ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट था चॉम्स्की का कि लैंग्वेज जो है वो इनहेरिटेड नहीं होती, इट्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इंसान में नेचुरली ये एक डिवाइस मौजूद होती है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है कहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर एज में आके एक्टिवेट होती है और हम जो कुछ परसीव कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट से, अपने कल्चर से, अपने सोशल ग्रुप से इंटरेक्शन के दौरान, उसको हम लर्न करते हैं और एज अ लैंग्वेज हम उसको एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। दीज आर कल्चर, ट्रांसमिशन, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरीनेस, डुअलिटी, डिस्क्रीटनेस, सिस्टमैटिक, वोकलिक, सोशल, डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन इंस्टिंक्टिव, सिंबॉलिक, कन्वेंशनल एंड डायनेमिक। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि हम लैंग्वेज में अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेम ग्रामेटिकल मेथड को यूज़ करके हम डिफरेंट वर्ड्स को और डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। अगर हम इस बारे में बात करें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है इंग्लिश में। इस एक को हम यूज़ करते हुए बहुत सारे वर्ड को, डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह ये प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज में आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज जो है वो बाय बर्थ हम सीखते नहीं हैं, बल्कि हम जिस कल्चर में आके रहते हैं और हम जिस कल्चर में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से, उस कल्चर में जो लैंग्वेज होती है हम उसी को एक्वायर करते हैं। यही वो बात आ जाती है जो नॉम चॉम्स्की ने कही थी कि हम इसको इनहेरिट नहीं करते लैंग्वेज को, ये हमारी विरासत में नहीं होती बल्कि हम इसको सीखते हैं। इट्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस, परसेप्शन और अपनी इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको लर्न करते हैं, ना कि ये हमारी इनहेरिटेंस में मौजूद होती है। और बेबी वही लैंग्वेज बोलता है जिसमें वो बॉर्न हुआ होता है, जिसमें वो पैदा हुआ होता है और जिस लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम उन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है या जिनको हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में इल्म रखते हैं और हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स इन टाइम एंड स्पेस। टाइम मीन्स मतलब हम पास्ट में मौजूद चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में जो चीज़ें गुजर गई हमने नहीं देखी लेकिन हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। स्पेस मीन्स डिफरेंट प्लेसेस जिनके बारे में हम
जानते हैं सिर्फ और हमने सुना है लेकिन हमने देखा नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनके बारे में बात कर सकते हैं। दीज ऑल इंक्लूड विजिबल, इनविजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ऑल थिंग्स, और हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हम ये ले लेते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस जिनको हमने देखा नहीं है, पास्ट में गुजर गई, लेकिन हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर लैंग्वेज। हेल, हेवन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, स्टार्स, मून्स, मतलब अवे हैं हमारे से, हमसे बहुत दूर हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम देखें कि एक बंदे ने पेरिस विजिट नहीं किया लेकिन वो उसके बारे में बात कर सकता है, उसकी प्लेसेस के बारे में बात कर सकता है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंग्वेज इसकी वजह से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है आर्बिट्रेरीनेस। ये भी पॉइंट जो है वो डिसोसियो एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी एक आइडिया, मीनिंग या सिंबल के साथ अगर हम यूनाइट करते हैं तो इसका कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इस चीज़ को इस वजह से ये कहा जाता है। लाइक एक पेन है तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेन को पेन क्यों कहा जाता है, इस सिंबल में और इस वर्ड में कोई भी ख़ास रिलेशन या कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। इसी तरह एग्जाम्पल हम देखेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज की क्वालिटी जो है वो प्रूव होती है। लाइक वुमेन, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को इंग्लिश में हम कहते हैं वुमेन, पर्शियन में जेन उसको कहते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज में फेमिन, एंड उर्दू में उसको हम औरत कहते हैं। तो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक सेम चीज़ के लिए या एक सेम सिंबल के लिए डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि अगर लैंग्वेजेस में आर्बिट्रेरीनेस ना हो तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती और हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ करते पूरी दुनिया के लोग। लाइक साइंटिफिक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया या एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए एक ही वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक होमोसेपियन जो है वो हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करेंगे, किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डुअलिटी। डुअलिटी में ये आ जाता है कि हम, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन लैंग्वेज की, ह्यूमंस इसको यूज़ कर सकते हैं कि स्पीच प्रोडक्शन लेवल पे और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लेवल पे। मतलब कि ये कि हम डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट सिंबल्स को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और उनके स्पीच लेवल के हिसाब से हम उनको बोल सकते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम अगर देख लें तो वो आ जाती है ये कि लेट्स सी कि हमारे पास 3 सिंबल्स हैं N, I एंड B। अब हम इनको डिफरेंट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अब इनके बना के इनको हम डिफरेंट वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं। लाइक नेब, बिन, तो हम इनको डिफरेंट वे में प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है डुअलिटी ऑफ लैंग्वेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्क्रीटनेस। तो ये सिर्फ ह्यूमन की लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल्स में ये होता है कि एनिमल्स में तमाम एनिमल्स में सेम लैंग्वेज होती है, मतलब सेम उनमें वर्ड्स होते हैं, सेम साइंस होते हैं जो मीनिंगफुल भी नहीं होते इतने। लेकिन ह्यूमंस में ये होता है कि ह्यूमंस अपनी अलग अलग लैंग्वेज रखते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा टोन, पिच और डिफरेंट अदर लेवल्स की बेस पे हम लैंग्वेज को एक दूसरे से, डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक उर्दू को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंग्लिश से, उसके वे ऑफ स्पीच, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और वोकेबलरी एंड अदर थिंग्स की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। साउंड सिम्बल्स आर एम्प्लॉयड टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग्स एंड अकरेंसेस। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास सिंबल या आइडिया, उसको हम कोई ना कोई वर्ड से डिनोट करते हैं या उसके कोई मीनिंग्स होते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस सिंबल को उस वर्ड से ही फिर प्रोनाउंस किया जाता है या उसको बोला जाता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। वर्ड्स आर सिंबल्स ऑफ मीनिंग्स। मतलब जो वर्ड्स हम प्रोनाउंस करते हैं या हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उनके कोई ख़ास मीनिंग्स होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं वो वर्ड्स। मतलब ऐसे ही नहीं बोला जाता, उनके कोई पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं। लेकिन वो सिंबल्स होते हैं वो आर्बिट्रेरी होते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि ख़ास अगर हम उस वर्ड को उस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक है, बल्कि ये वैसे ही होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। अगर हम देखें इसकी एग्जांपल के तौर पर तो ट्री और दरख्त, ये 2 वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं। अब इनका कोई ख़ास मीनिंग है
जो हमें इसकी फॉर्म में नज़र आता है कि इस मीनिंग के लिए, मतलब इस सिंबल को या इस वर्ड को जब हम जहन में लेके आते हैं तो हमारे जहन में इसका इमेज आता है। तो इस तरह ये सिम्बॉलिकली लैंग्वेज में वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक थ्रू द सिम्बॉलिक बट सिस्टमैटिक। मतलब अगरचे लैंग्वेज में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन उन सिंबल्स को भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू या एक पर्टिकुलर सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू हम उनको यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को या उन सिंबल्स को। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि एवरी लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। मतलब हर लैंग्वेज में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। इट्स आई कैन से दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स और इट्स अ सिस्टम विच कंटेन्स मैनी अदर सिस्टम्स। मतलब ये कि हम ये देख लें कि एवरी लैंग्वेज हैज़ अ फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम। मतलब ये कि हम फोनोलॉजिकल ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसको बोलने के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड ग्रामेटिकल मतलब उसको लिखने के भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर हम देखें ये दो सिस्टम आगे मेजर रिटन एंड स्पोकन में, अगर हम आगे इनको देखें तो ग्रामेटिकल सिस्टम में मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम भी आ जाते हैं और सिंटैक्टिक सिस्टम्स भी आ जाते हैं। आगे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम में सिंगुलर प्लूरल एंड प्रीफिक्सेस सफिक्सेस एंड ऑल दैट, वो सारे सिस्टम्स भी आ जाते हैं। एंड सिंटैक्टिक में हमारे पास टेंसेस आ जाते हैं, एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ये सारा कुछ इसमें आता है।